यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। कैपिटल दिया उसने 24,000, ओपनिंग स्टॉक 8,500, फर्नीचर 2,600, परचेसेस 8,950, कैश 7,300, carriage 300, sells 22,500, building 12,000, return inwards 1900 जिसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ब्रैकेट में नोट कर लीजिए सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स मीन परचेसेस रिटर्न होता है 350, ट्रेड एक्सपेंसेस 1000, डिस्काउंट रिसीव्ड 970, सैलरी 3000 एंड ऑफिस रेंट 2270। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। पहला पॉइंट उसने जो दिया है उसके पहले हम लिखने के पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं हेडिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे वाली लाइन में हम लिखते हैं एज ऑन। जो डेट उसने दिया हो, जो भी डेट उसने दी हो, वो डेट यहां पर क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। बट यदि डेट नहीं दिया हो तो फिर हम क्या करते हैं, डैश करके छोड़ देते हैं। ओके, अब कॉलम्स की बात करते हैं। तो पहला जो कॉलम होता है उसमें लिखते हैं हम हेड्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट एलएफ। अब बोलेंगे एलएफ क्या होता है सर? अरे एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉल्यू। लेजर, इसके पहले एक चैप्टर है लेजर। तो उस लेजर का जो पेज नंबर होता है वो यहां पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उस लेजर का जो पेज नंबर होता है वो यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका डेबिट अमाउंट और फिर आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। अब सबसे पहले देखें हम उसने क्या दिया हुआ है। बोले सर सबसे पहले उसने दिया है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? तो कैपिटल जो होती है वो आपकी फर्म की, बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कैपिटल जो होती है वो फर्म की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी सारी कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने लिखा 24,000 रुपीज। कितना दिया हुआ था? 24,000 रुपीज। नेक्स्ट, अगला कंटेंट, अगला है भाई ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारे पास जो हम परचेस करके लाए थे ना माल, जो गुड्स हमने परचेस किया था उसी में से कुछ गुड्स बच गया होगा, नहीं बिका होगा, तो वो कहलाता है हमारा ईयर के एंड में, ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक ईयर के स्टार्टिंग में क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो एक तरह से ये वही माल, वही गुड्स है जो हमारे पास इन हुआ था, जो हमारे पास इन हुआ था। और जब गुड्स इन होता है, जब गुड्स इन होता है तो फिर हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका अमाउंट हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में 8,500। नेक्स्ट, अगला आता है फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो हमारी असेट से है। फर्नीचर जो है वो हमारी असेट से है और असेट्स हमेशा डेबिट साइड में आती है। तो इसका अमाउंट लिखा हमने 2,600 रुपीज। नेक्स्ट, परचेसेस। परचेसेस करने से गुड्स हमारे पास आएगा। परचेसेस करने से गुड्स बिजनेस में इन होगा और गुड्स जब आता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेस का अमाउंट हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये लिखा हमने 8,950। नेक्स्ट, अगला नाम आता है हमारा कैश। कैश बिजनेस में
तिजोरी में जो कैश रखा हुआ है, बिजनेस में तिजोरी में जो कैश रखा हुआ है वो कहलाता है आपका कैश। तो कैश हमारी असेट्स होती है, कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, और असेट्स को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे 300 रुपीज। नेक्स्ट, कैरेज। कैरेज क्या होता है, देखिए हम सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी क्लियर करते जा रहे हैं। कैरेज एक्चुअल में जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या गुड्स को हम सोल्ड आउट करते हैं, तो परचेज करते समय भी हमें हमारी शॉप तक गुड्स को लाना पड़ता है, और सेल करते समय कस्टमर के डोर तक हमें गुड्स को पहुंचाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोडिंग रिक्शा, ऑटो रिक्शा को हम जो फेयर पे करते हैं वो आपका कहलाता है कैरेज। तो एक्सपेंसेस हुआ आपका, क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, इट मीन्स इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 300 रुपीज। नेक्स्ट, अगला कंटेंट है सेल्स। भाई सेल्स सेल करने से शॉप में से गुड्स जाएगा, सेल करने से शॉप में से गुड्स क्या होगा, जाएगा। और जब गुड्स जाता है, गुड्स क्या होता है, जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसे कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में 22,500। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग भाई हमारी असेट्स है, बिल्डिंग हमारी क्या है, असेट्स है, और असेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो बिल्डिंग की अमाउंट को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में 12,000 रुपीज। नेक्स्ट, अगला कंटेंट है रिटर्न इनवर्ड। क्वेश्चन को रीड करते समय हमने आपको लिखवाया था कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। ओके, सेल्स मतलब हमने कस्टमर को माल सेल किया था, बेचा था, अब उस कस्टमर को हमारे गुड्स में कुछ खराबी लगी होगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, रीजन कुछ भी रहा हो, तो उस कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, उसी को सेल्स रिटर्न बोलेंगे। कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किया, तो हमारी दुकान के अंदर गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है। और जब गुड्स क्या होता है, इन होता है, जब गुड्स क्या होता है, इन होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में 1900 रुपीज। नेक्स्ट, अगला है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब दुकान से बाहर जाना, आउट मीन्स दुकान से, शॉप से बाहर जाना। तो गुड्स शॉप से बाहर जा रहा है, गुड्स शॉप से बाहर जा रहा है, मतलब गुड्स आउट हुआ। और गुड्स जब भी आउट होता है, जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, अगला अमाउंट है ट्रेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कोई सा भी हो, एक्सपेंसेस कोई सा भी हो, वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम 1000 रुपीज। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड मीन्स वो आपकी क्या हो गई, इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स वो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 970 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, सैलरी। भाई हम क्या हैं, बोले सर हम बिजनेस हैं, हम एक शॉप हैं, तो हमने जिन एम्प्लॉय को हमारे बिजनेस में जॉब पर रखा है, तो उन्हें हम सैलरी
पे करेंगे, और जब हम सैलरी पे करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस जो होती हैं वो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो सैलरी का अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये लिखा हमने 3000 रुपीज। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट। जनरली जब वो ऑफिस रेंट की बात कर रहा है तो इसका मीन ये हुआ कि हमने ऑफिस को रेंट पर लिया है, तो रेंट हम पे करेंगे, और जब रेंट हम पे करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, 2270। नेक्स्ट, अब ये हमने सारे कंटेंट क्या कर दिए, लिख दिए। यदि मैंने क्वेश्चन को सही किया होगा ना तो मेरा डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच होना चाहिए। यदि मैंने ये सारे कंटेंट सही साइड में लिखे होंगे तो टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब हम टोटल लगाएंगे। तो आइए टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 47,820। चलिए क्रेडिट साइड की भी लगा लेते हैं हम। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 47,820। इट मीन्स दोनों साइड की टोटल हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और ये प्रूव हो जाता है कि हमने जितने भी लेजर बनाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रू है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।